अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पलमानॉल सिरप। आज हम बात करेंगे कि पलमानॉल सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पलमानॉल सिरप ये एक एंटी ट्यूसिव मेडिसिन है और ये सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। और सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड प्लस क्लोरफेनरामिन प्लस टर्पिन हाइड्रेट प्लस पोटाशियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम सल्फोनेट, पोटाशियम सिट्रेट और मेंथोल इसमें यूज़ हुआ है। ये था पलमानॉल सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। पलमानॉल सिरप को आप ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुशक खांसी आती है तो फिर इस कंडीशन में आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप को आप प्रोडक्टिव कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बलगम वाली खांसी आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप को आप कफ एसोसिएटेड विद कोल्ड एंड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की वजह से खांसी आ रही है या फिर आपको बुखार है और बुखार के साथ आपको खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप जो है ये म्यूकस क्लियरेंस में भी काम करता है। अगर आपके सीने में बलगम जमा हुई पड़ी है और वो आपके सीने से बाहर नहीं आ रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप जो है ये स्टफ़ी नोज़ में भी काम करता है। अगर आपकी नोज़ बंद हुई पड़ी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको चेस्ट कंजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छाती जाम हुई पड़ी है या फिर आपके फेफड़ों के अंदर जो नालियाँ हैं उनमें बलगम इतनी जमा हुई पड़ी है कि आपको सांस नहीं आ रहा तो फिर इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप को आप इची थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में दर्द है या फिर आपके गले में रेडनेस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप को आप वीजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। वीजिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर उस इन्फेक्शन की वजह से आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो जाती है और फिर इसकी वजह से जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप जो है ये एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे रिलीफ देने में भी मदद करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं या फिर आपकी नोज़ में से पानी बहता रहता है या फिर आपकी नोज़ जो है उसमें ख़राश रहती है या फिर उसमें खुजली रहती है या फिर आपको उसमें बेचैनी रहती है या फिर आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है तो फिर इन कंडीशंस में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप जो है ये है फीवर में भी काम करता है। और है फीवर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ और आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है और ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप जो है ये ब्रोंकाइटिस में भी काम करता है। और ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है और आपको खांसी आना शुरू हो जाती है और आपके चेस्ट में दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और पलमानॉल सिरप को आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सांस फूलता है या फिर आपको सांस की तंगी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पलमानॉल सिरप जो है ये एक खांसी का सिरप है। अगर आपको खुशक खांसी है या फिर आपको बलगम वाली खांसी है या फिर आपके सीने में बलगम इतनी जमा हुई पड़ी है कि आपको सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है या फिर आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ निकलती है या फिर आपका गला दुखता है या फिर आपको बार बार छींकें आती हैं
या फिर आपकी आंखों में से पानी बहता रहता है, या फिर आपको नज़ला ज़ुकाम है, तो फिर इन कंडीशंस में आप पलमानॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इस सिरप के 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस सिरप का जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन से लेकर 10 दिन तक होता है। नॉर्मली इस सिरप को 7 दिन से लेकर 10 दिन तक ही यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1.5 टी स्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और इस सिरप को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इस सिरप को चम्मच में डालकर खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पलमानॉल सिरप के 2 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर यूज़ करते हैं तो फिर इससे आपको और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये सिरप 100% सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पलमानॉल सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। पलमानॉल सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है। और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको ड्राउज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है। और यही वजह है कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं या फिर कोई मशीनरी यूज़ करते हैं कि जिसमें आपको एक्टिवली होकर काम करना पड़ता है, तो फिर इस केस में ये सिरप यूज़ ना करें। सो यही थे पलमानॉल सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।